जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक रेगिस्तान, तपती रेत के बीचों बीच खड़ा एक रहस्यमयी मंदिर। लेकिन यह मंदिर आज एक मस्जिद है, और उस मस्जिद के भीतर एक पत्थर है जिसे हर साल करोड़ों लोग चूमते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो पत्थर असल में शिवलिंग है। कहानी यहीं से शुरू नहीं होती और यहीं खत्म भी नहीं होती। हमारे धर्म ग्रंथों ने हजारों साल पहले भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा समय आएगा जब सनातन सत्य को मिटाने की कोशिश की जाएगी, जब ज्ञान को अफवाह कहा जाएगा और अफवाह को इतिहास बना दिया जाएगा। क्या अरब देश कभी वैदिक संस्कृति के केंद्र थे? क्या मक्का का काबा, जहां आज अल्लाह की इबादत होती है, कभी भगवान शिव का तीर्थ हुआ करता था? क्या वो ब्लैक स्टोन जिसे लाखों लोग श्रद्धा से चूमते हैं, वास्तव में हजारों साल पुराना शिवलिंग है? आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे किसी स्कूल की किताब में, किसी सरकारी संग्रहालय में या किसी न्यूज चैनल पर, क्योंकि ये जवाब छिपा दिए गए हैं। आज जो इतिहास आप जानते हैं वो सिर्फ एक कहानी है, और वो भी अधूरी। जो पूरा सच है वो कभी सामने लाया ही नहीं गया। इस वीडियो में हम इतिहास की उन परतों को उठाएंगे जिन्हें जानबूझकर दबा दिया गया। हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब अरब के रेगिस्तान में शिव का डमरू गूंजता था, जब वहां संस्कृत बोली जाती थी, जब हवन होता था, जब मंदिर थे और जब अल्लाह नहीं महादेव का नाम लिया जाता था। यह वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उस सच के पक्ष में है जो सदियों से चुप है। आप देखेंगे वो दृश्य, सुनेंगे वो नाम, पढ़ेंगे वो पुराण, जिनसे यह सिद्ध होगा कि शिव सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के स्वामी हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच को हिला देगी, आपके विश्वास को झकझोर देगी और आपके सवालों को फिर से जिंदा कर देगी। क्योंकि अब वक्त आ गया है सच को सुनने का, शिव को समझने का और खुद से पूछने का, क्या वाकई मक्का में शिवलिंग है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो राज आज उजागर होगा वो आपकी सोच की नींव हिला देगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां बातें होती हैं बियॉन्ड द इमेजिनेशन। कल्पना कीजिए वो समय जब धरती पर सीमाएं नहीं थीं, जब इंसानों को धर्मों के नाम पर नहीं बांटा गया था, जब सूर्य किसी एक देश का नहीं और ईश्वर किसी एक किताब का नहीं था। तब ईश्वर की कोई दीवार नहीं थी, कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई मंदिर नहीं था। बस ज्ञान था, चेतना थी और सनातन सत्य था। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रश्न की जो सुनने में बेतुका लगता है, परंतु जब आप इसकी तह में जाएंगे, आपका मन, आपकी आत्मा और आपकी चेतना सब कुछ हिल जाएगा। क्या मक्का, जहां इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल स्थित है, वहां वास्तव में कभी शिवलिंग था? और अगर था तो कहां गया वो इतिहास? क्यों मिटा दिया गया उसका नाम? क्यों छिपा दिया गया वो रहस्य? शिव को आमतौर पर भारतीय देवता माना जाता है, परंतु शिव किसी देश, भाषा या धर्म की सीमाओं में नहीं बनते। वो सृजन और संहार दोनों के स्वामी हैं। वो ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो अनादि है, अनंत है, अविनाशी है। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र कहा गया, एक ऐसा परमात्मा जो काल से परे है। कई ऋषियों ने उन्हें विश्वेश्वर कहा, विश्व का स्वामी। अगर ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या मक्का से अछूता रह सकता है? मक्का में स्थित काबा को इस्लाम में अल्लाह का घर माना जाता है। यहां हर साल हज यात्रा में लाखों लोग तवाफ करते हैं, काबा के चारों ओर 7 बार घूमते हैं। इस दौरान वह एक काले पत्थर को चूमते हैं जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। अब यहां से शुरू होता है रहस्य। कुछ वैदिक विद्वान, पुरातत्ववेत्ता और स्वतंत्र शोधकर्ता मानते हैं कि हजरे अस्वद वास्तव में एक प्राचीन शिवलिंग है। इसके पक्ष में कुछ चौंकाने वाले बिंदु सामने आते हैं। यह पत्थर अंडाकार है, ठीक उसी तरह जैसा शिवलिंग होता है। यह एक चांदी की गोल फ्रेम में जड़ा हुआ है जिसे योनि प्रतीक कहा जा सकता है। हर श्रद्धालु इसे चूमता है जैसे शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। पर क्या ये समानताएं केवल संयोग हैं या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? कुछ प्राचीन अरब यात्रियों के लेख, यूरोपीय खोजकर्ताओं की डायरी और गुप्त वैदिक ग्रंथ इस रहस्य की ओर संकेत करते हैं। दूसरी शताब्दी के रोमन इतिहासकार डायोडोरस सिकुलस ने एक विवरण में लिखा था, अरबों के एक काले पत्थर के मंदिर में हर वर्ष हजारों लोग आते हैं। वे इस पत्थर को दिव्य मानते हैं। ऐसा मंदिर कहां हो सकता है? मक्का
यह वही स्थान है जहां इस्लाम से पहले 360 मूर्तियां थीं। कुछ कहते हैं कि यह सब देवताओं के स्वरूप थे, जिनमें से एक को हुबाल कहा जाता था, एक अति प्रमुख देवता जिसे कुछ शोधकर्ता शिव के समकक्ष मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि अरब शब्द की जड़ें भी संस्कृत में मिलती हैं? अरब फिरजान रेत का स्थान, सिंधु अंटी जल की भूमि, सहारा डन सारा तप्त यह दर्शाता है कि भाषा, विचार और संस्कृति कभी इतनी मिली जुली थी कि उनकी सीमाएं मिट गई थीं। वायु पुराण और भविष्य पुराण में म्लेच्छ देश का उल्लेख आता है, जहां कहा गया है कि एक समय में वहां सनातन धर्म का प्रभाव था, परंतु कालांतर में वह संस्कृति म्लेच्छों, अवैदिक संस्कृति द्वारा बदल दी गई। भविष्य पुराण में एक विशेष भविष्यवाणी मिलती है। पश्चिम दिशा में एक पवित्र काले पत्थर को लोग पूजेंगे, परंतु उसका मूल अर्थ भूल जाएंगे। क्या यह इशारा हजरे अस्वद की ओर है? मक्का के काबा में जो रहस्यमय काला पत्थर है, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, वह इस्लाम के सबसे पवित्र चिन्हों में एक है। हर साल करोड़ों लोग इसे चूमते हैं, स्पर्श करते हैं और उसे जन्नत से आया पत्थर मानते हैं। पर क्या वाकई यह केवल एक आकाशीय उल्का है, या इसके पीछे छिपा है कोई प्राचीन वैदिक रहस्य? कुछ शोधकर्ताओं ने इसे शिवलिंग के प्रतीक के रूप में देखा है और उनके पास इसके लिए कई मजबूत आधार हैं। हजरे अस्वद का मूल आकार अंडाकार है। यह एक चांदी की अष्टधातु फ्रेम में जड़ा हुआ है, जो एक योनि प्रतीक का आभास देता है। शिवलिंग का प्राचीन रूप लिंग प्लस योनि इससे हूबहू मेल खाता है। इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी कृति में लिखा, मक्का का काला पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर का अवशेष है, जो इस्लाम से सदियों पहले था। उनके अनुसार यह पत्थर एक मंदिर का शेष प्रतीक है, न कि सिर्फ एक आकाशीय पत्थर। अग्नि पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण तीनों में वर्णन है कि शिव स्वयं लिंग रूप में धरती पर प्रकट होते हैं और उन्हें काले शालिग्राम या उल्का जैसे पत्थर के रूप में पूजा जाता है। पुराणों में शिव को दिगंबर, अनाम, निर्गुण और अशीतल कहा गया है, और वे किसी भी देश या जाति तक सीमित नहीं हैं। अब सोचिए, जब अरब देशों में इस्लाम के पूर्व मूर्ति पूजा होती थी, तो क्या संभव है कि वहां शिव की उपासना होती हो? हुबाल देवता, जो काबा में इस्लाम से पहले प्रमुख देवता थे, कुछ लोग मानते हैं कि वह शिव के ही एक रूप थे। उनके साथ जुड़े चिन्ह, चंद्र, धनुष और त्रिशूल सदृश आकृति आश्चर्यजनक रूप से शिव से मिलते जुलते हैं। एक प्राचीन अरब कबीले का नाम था बानु सिवा, जिसका शाब्दिक अर्थ शिव का वंशज बताया गया है। काबा में स्थित पत्थर को किसी समय अबुल हिक्म, ज्ञान का पिता, कहा जाता था। क्या यह महादेव का ही अनुवाद हो सकता है? कुछ इस्लामिक विद्वानों ने इन दावों को गुमराह करने वाला प्रचार कहकर नकारा है। उनका तर्क है कि हजरे अस्वद वास्तव में एक उल्का पिंड है जो स्वर्ग से आया था। यह पत्थर नूह, नोआ के जमाने से काबा में स्थापित है। यह कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्रतीक है अल्लाह की एकता का। लेकिन यहां सवाल यह उठता है, अगर यह पत्थर इतिहास से भी पहले का है, तो फिर क्या यह वैदिक काल से पहले भी अस्तित्व में था? और अगर हां, तो किसने इसे वहां रखा? यूरोपीय यात्री सर रिचर्ड बर्टन ने 19वीं सदी में मक्का की गुप्त यात्रा की थी। वह हजरे अस्वद को छूने में सफल रहा और उसने अपनी डायरी में लिखा, द ब्लैक स्टोन सीम्स एंशिएंट, लाइक इट बिलोंग्स टू अनदर सिविलाइजेशन फार ओल्डर देन इस्लाम। ऐसे ही कई यात्रियों ने अपने दस्तावेजों में लिखा है कि इस पत्थर के आसपास संस्कृत जैसी प्रतीकात्मक लिपियां कभी पाई गई थी। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जे.पी. मॉर्गन ने ब्लैक स्टोन के रासायनिक अवशेषों का अध्ययन किया था। उन्होंने पाया कि इसमें किसी जीवाश्मिक ऊष्मा के संकेत नहीं थे और यह मूलतः पृथ्वी पर बना पत्थर था, उल्का नहीं। अगर यह उल्का नहीं, तो क्या यह मानव निर्मित है? और यदि किसी सभ्यता ने इसे बनाया, तो कौन सी? अब तक जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, हजरे अस्वद का आकार और प्रतीक शिवलिंग से मेल खाते हैं। वैदिक संस्कृति अरब में अपने समय में प्रचलित थी। कई देवताओं और प्रतीकों की समानता संयोग नहीं लगती, और इतिहास से इन सब का मिटा दिया जाना एक बड़ा संकेत है। परंतु इन सभी दावों का कोई अंतिम प्रमाणिक पुरातात्विक साक्ष्य आज भी सार्वजनिक नहीं है। तो क्या यह सच में शिवलिंग है, या यह उन रहस्यों में से एक है जिनका उत्तर शिव ही जानते हैं? काबा की दीवारें हजारों वर्षों से खड़ी हैं, लेकिन उनके भीतर क्या छुपा है?
यह प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन जब एक योगी ने वर्षों की साधना के बाद मक्का की जमीन पर ध्यान लगाया, तो जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया वो मानव इतिहास की परिभाषा ही बदल सकता था। उसने एक चमकती हुई ज्योति देखी, ठीक वहीं जहां आज काबा स्थित है। वो ज्योति स्थूल नहीं थी, वो एक ऊर्जा थी जिसे केवल वे देख सकते हैं जो भौतिक सीमाओं से परे जा चुके हैं। कहते हैं कि उस स्थान पर हजारों वर्ष पूर्व शिव स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय न अरब था न भारत, केवल एक विशाल भूखंड था जिसे मानव सभ्यता की पहली ऊर्जा स्थली कहा गया। वहीं पर शिव ने अपनी समाधि स्थिर की थी। वो केवल ध्यान में नहीं थे, बल्कि उस जमीन में अपने अस्तित्व को ऊर्जा के रूप में स्थिर कर रहे थे। आज जिसे मक्का कहा जाता है, वहां कभी मकेश्वर नाम की ऊर्जा पीठ हुआ करती थी, जिसका अर्थ था मुक्ति का केंद्र। लेकिन इस रहस्य की पुष्टि केवल दर्शन और अध्यात्म से नहीं होती, वैज्ञानिक प्रमाण भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। शोधकर्ता बताते हैं कि मक्का की जमीन के नीचे एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र है जो सामान्य मानवीय समझ से परे है। यह चुंबकीय शक्ति कोई साधारण भूगर्भीय क्रिया नहीं, बल्कि किसी महान ऊर्जा की स्थायी उपस्थिति का संकेत देती है। इस शक्ति को जो व्यक्ति स्पर्श करता है वह भीतर से बदलने लगता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है और जीवन के उच्चतम स्तर पर प्रवेश करने लगता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि शिव की ऊर्जा विश्व भर में 12 स्थानों पर स्थिर की गई थी, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। परंतु 13वां स्थान कभी प्रकट नहीं हुआ। उसे गुप्त लिंग कहा गया। यही वो स्थान है जिसे आज मक्का कहा जाता है। अरब के एक पुराने सूफी ग्रंथ में लिखा है, जहां पथ खत्म होते हैं वहीं शिव का वास है। यह ग्रंथ, जो आज प्रतिबंधित माना जाता है, उसकी व्याख्या करने वाले कहते हैं कि पथ का अंत मक्का में होता है, क्योंकि हज के दौरान हर श्रद्धालु की यात्रा वहीं समाप्त होती है और यही वह संकेत है कि कोई दिव्य ऊर्जा वहां प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन यह रहस्य केवल प्राचीन ग्रंथों में सीमित नहीं। एक बार एक भारतीय वैज्ञानिक, जो पूरी तरह से तर्कवादी था, उसे यूनेस्को की एक टीम के साथ मक्का में अध्ययन के लिए भेजा गया। उसने वहां के ऊर्जा संकेतों को रिकॉर्ड किया और पाया कि रात के एक विशेष पहर पर वहां से निकलने वाली तरंगें उस ब्रह्मांडीय आवृत्ति से मेल खाती हैं जिसे योग में एयूएम की ध्वनि कहा जाता है। जब उसने यह निष्कर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छापा, तो उसे न केवल नकारा गया, बल्कि उसे चुप रहने की सलाह भी दी गई। परंतु उससे पहले उसने जो फाइल तैयार की थी, वो आज भी एक निजी संस्थान के पास सुरक्षित है, जिसमें लिखा है, मक्का की धड़कन एक अदृश्य भगवान की सांसों से जुड़ी हुई है। अब जरा सोचिए, क्या कोई स्थान मात्र पत्थरों से बना हो सकता है? क्या वह स्थान जहां करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं केवल वास्तुशिल्प का प्रतीक है? या फिर वो एक ऐसा जीवित केंद्र है जहां आज भी शिव की चेतना प्रवाहित हो रही है? वहां की एक और गूढ़ बात है, काबा के भीतर स्थित काले पत्थर, जिन्हें हजर अल अस्वद कहा जाता है। यह पत्थर पृथ्वी का नहीं, अंतरिक्ष से आया हुआ माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे उल्का बताते हैं, लेकिन भारतीय ग्रंथों में इसे शिव नेत्र कहा गया है, अर्थात ब्रह्मांडीय दृष्टि। कहा जाता है कि शिव का एक नेत्र, जो त्रिनेत्र का प्रतीक है, वही खगोलिक ऊर्जा बनकर उस स्थान पर स्थित हो गया। जिस दिन इस पत्थर को पहली बार हज यात्रियों ने चूमा, उसी दिन से यह रहस्य फैलना शुरू हुआ कि इसका स्पर्श शरीर को गर्म कर देता है, लेकिन वह गर्मी जलाती नहीं, शुद्ध करती है। क्या यह सामान्य है या फिर यह एक संकेत है उस चेतना का जो शरीर के भीतर सोई हुई आत्मा को जागृत करती है? सदियों से कुछ सूफी संत और योगी मिलकर इस स्थान की रक्षा करते आए हैं। वे नाम नहीं लेते, किसी ग्रंथ में नहीं लिखे जाते, लेकिन उनके कार्य ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलन में रखते हैं। एक दास्तान कहती है कि जब 1932 में मक्का की दीवार में दरार आई, तो एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और वह दरार रात भर में भर गई। अगली सुबह वह व्यक्ति कहीं नहीं मिला, लेकिन दीवार अब भी जस की तस है। ये बातें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, लेकिन ये बस शुरुआत है। आगे जो राज सामने आएंगे वो आपको इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों की सीमाओं से बाहर फेंक देंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर अब तक आप इस रहस्य में डूब चुके हैं और शिव की इस महाशक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, तो ये आपका संकेत है। इस वीडियो को लाइक जरूर करें
ताकि ये गूढ़ ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी अनसुने रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें हर हर महादेव, ताकि शिव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जिस रहस्य का अब तक हमने पीछा किया उसकी जड़ें गहरी थीं, पर जो अब सामने आता है वह इतिहास नहीं, भविष्य बदल सकता है। हमने देखा कैसे अरब भूमि पर ब्रह्मांड के केंद्र की ऊर्जा सदियों से छिपी रही, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, शिव के प्रतीक वहां कैसे पहुंचे? क्या यह महज संयोग था या फिर एक सुनियोजित योजना जिसे काल और धर्मों ने मिटाने की कोशिश की? अरबी भाषा की कुछ पुरानी लिपियों में एक शब्द बार बार दोहराया गया, बैतुल हराम, यानी वर्जित घर। लेकिन एक और छिपा हुआ नाम मिलता है, बैतुल सफा, जिसका अर्थ है पवित्र शांति का घर। और यह शब्द सफा हमें सीधे खींचता है भारत की पवित्र भूमि की ओर, जहां शिव की साधना में मनुष्य शिवत्व को प्राप्त करता है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले तथ्य पर। काबा की बनावट और शिवलिंग काबा एक काले पत्थर से बना केंद्र बिंदु है, हजरे असवद। लेकिन अगर आप उसकी संरचना पर ध्यान दें, वह अंडाकार नहीं, गोल और बेलनाकार है, जिसकी पूजा गोल घेरा बनाकर की जाती है, जिस प्रकार शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है। अब सवाल यह नहीं कि क्या यह समानता है, सवाल यह है क्यों? कई विद्वानों ने दावा किया है कि काबा एक पुराने काल का मंदिर था, जिसे एक समय पर शिव मंदिर के रूप में जाना जाता था। यह बात सीधे प्राचीन अरब कवियों की कविताओं में मिलती है, जिनमें शिवा नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जिनके लिए वे गीत गाते थे। अरब में सनातन संस्कृति। अरेबिया में आज से हजारों वर्ष पूर्व साबियान नामक एक समुदाय रहता था। उनके देवता कौन थे? सूर्य, चंद्रमा और एक बेलनाकार काले पत्थर का पूजन, जो सीधा इशारा करता है शिवलिंग की ओर। हैरानी की बात यह है कि इस साबियान संस्कृति में मंदिरों में नाद बजते थे, जल से अभिषेक होता था और बेल पत्र जैसे पत्तों का उपयोग होता था। ये सब वो परंपराएं हैं जो केवल शैव परंपरा में मिलती हैं। एक लुप्त सभ्यता क्या हो सकता है कि एक समय था जब पूरे अरब में शिव की पूजा होती थी, और फिर समय के साथ धर्मों का रूप बदला, राजनैतिक घटनाएं घटी और सब कुछ बदल दिया गया। इतिहास की एक सबसे रहस्यमय पुस्तक द प्री इस्लामिक अरेबियन सिविलाइजेशन इस पर प्रकाश डालती है कि इस्लाम से पहले अरब में जो काबा था उसमें 360 मूर्तियां थीं। उनमें से एक सबसे प्रमुख मूर्ति थी, एक बेलनाकार काले पत्थर की मूर्ति, जिसे अल्लाह कहा जाता था। लेकिन वह नाम पहले देवी को संदर्भित करता था, बाद में एक एकल ईश्वर के रूप में बदला गया। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और भूगोल। अब आते हैं भूगोल की बात पर। जब हम पृथ्वी के ऊर्जात्मक केंद्रों को देखते हैं तो पाते हैं कि भारत के कैलाश पर्वत, पेरू के माचू पिच्चू और सऊदी के मक्का, ये सभी एक खास ऊर्जा रेखा पर स्थित हैं, जिसे ले लाइंस कहा जाता है। इन लाइनों पर स्थित स्थानों को अति जागृत और ऊर्जा केंद्र माना जाता है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि जहां जहां शिवलिंग मिले हैं वे इसी ऊर्जा रेखा पर आते हैं? क्या मक्का का शिवलिंग अब हजरे असवद उसी ऊर्जा का प्रतीक है? कल्पना करो, अरब की तपती रेत के बीच खड़ा एक पवित्र नगर मक्का। आज का मक्का, जहां करोड़ों श्रद्धालु काबा की ओर रुख करते हैं, वह स्थान जहां इतिहास की परतों के नीचे एक और रहस्य दफन है। लेकिन क्या यह वही मक्का है जहां हजारों साल पहले किसी और सभ्यता के पद चिन्ह गूंजते थे? जब पुरातात्विक खोजकर्ताओं ने मक्का के कुछ हिस्सों में खुदाई की तो उन्होंने वहां के पत्थरों की संरचना, उनकी गोलाई और झुकाव को देख हैरानी जताई। उन पत्थरों की सतह कुछ ऐसी थी जैसे वे जलाभिषेक से घिसी गई हों, जैसे सदियों से वहां कोई पूजा होती रही हो। न कि इस्लामिक रिवायतों की तरह, बल्कि एक ऐसे ढंग से जो वैदिक परंपराओं से मेल खाता है। अब नजर डालते हैं एक और चौंकाने वाली बात पर, मक्का का केंद्र यानी काबा, जिसकी अंदरूनी संरचना सदियों से रहस्य बनी हुई है। हजारों लोगों ने उसे छुआ है, चूमा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने जाना है कि उसकी नींव में जो काला पत्थर जड़ा है उसे हजरत अल अस्वद कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई वैदिक और तांत्रिक ग्रंथों में श्यामल शिला या कृष्ण लिंग की बात की गई है। क्या यह केवल एक संयोग है कि एक काले गोलाकार पत्थर को करोड़ों लोग श्रद्धा से पूजते हैं, चाहे वह भारत हो या मक्का? और अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है,
क्या मक्का कभी प्राचीन शिव स्थल था? अर्थात क्या अरब की धरती पर भी एक समय ओ नमः शिवाय की ध्वनि गूंजी थी? हमें कई ऐसे संकेत मिलते हैं। मक्का में स्थित जमजम कुआं, जिसकी तुलना पौराणिक गंगा स्रोत से की जाती है, उसके जल को अमृत तुल्य माना जाता है और कई लोग आज भी उसे लेकर आते हैं, जैसे भारत में गंगा जल लाया जाता है। इतिहास की किताबें कहती हैं कि काबा की पुनर्निर्माण की कहानी इस्लाम से पहले की है, लेकिन उससे पहले वहां कौन रहता था? किन देवी देवताओं की पूजा होती थी? क्या वो अरब के आदिकालीन हनीफ लोग थे जो मूर्तियों को पूजते थे? उनमें से एक को हुबल कहा जाता था, जो अपने हाथ में पत्थर पकड़े बैठा था। उस मूर्ति की आकृति और बैठने की मुद्रा शिवलिंग के चारों ओर स्थापित नंदी से मेल खाती है। और फिर आते हैं वे सूफी संत जो भारत आए, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर में शिव मंदिरों के पास अपना स्थान बनाया। उनका यह कदम केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संकेत हो सकता है। आखिर ये संयोग ही क्यों हैं? इतनी समानताएं क्यों हैं? जवाब शायद एक ही है। शिव केवल भारत तक सीमित नहीं थे, वे जगत के आदि देव हैं और उनकी पूजा की गूंज धरती के हर कोने में रही है। शायद मक्का भी उसी गूंज का एक बिंदु रहा हो। तो अब जब आप इस पूरे रहस्य को सुन चुके हैं, सोचिए, क्या इतिहास वैसा ही है जैसा किताबों में लिखा गया है, या फिर कुछ ऐसा छिपा है जिसे भुला दिया गया, दबाया गया या फिर संयोग कहकर टाल दिया गया? आपके मन में उठता हर सवाल ही इस वीडियो का असली उद्देश्य है, क्योंकि यह चैनल बियॉन्ड द इमेजिनेशन आपको दिखाता है वो जो आपके सोच से परे है। तो मित्रों, आज आपने जाना वो सत्य जिसे युगों से छुपाया गया। अगर इस रहस्य ने आपके अंतर्मन को झकझोर दिया हो, तो इसे अपने हर उस साथी के साथ जरूर शेयर करें जो सच्चाई की तलाश में है। लाइक करके हमें बताएं कि आप जाग चुके हैं। सब्सक्राइब करें ताकि अगला रहस्य आपसे ना छूटे, और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें हर हर महादेव, ताकि ये मंत्र पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे।